हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर टेंस का जो सीरीज़ है वो अपलोड करना चालू कर दिया है। और टेंस के अलावा भी मैं आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ इस बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और जाकर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ जो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है उसको देखिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट वो है उसको पढ़ने वाले हैं। और आराम से हम आसान तरीके से बहुत सिंपल हिंदी वाक्य के साथ इसको बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है और किस तरीके से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, आप कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं दोस्तों तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप नोटपैड कोई कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, तभी आपका ये वीडियो को देखने का कोई मीनिंग निकलेगा, है ना। तभी कोई हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है वो सही बनेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप केवल वीडियो क्लिक करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा नहीं बिना कॉपी के पेन के, तो आप क्या करेंगे, फिर वीडियो को स्किप कर देंगे और फिर छोड़ देंगे। इससे आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम दोनों का जो हमारा कन्वर्सेशन जो हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है वो कम से कम सार्थक हो, मीनिंगफुल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। कई सेंटेंस में कई वाक्य में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं जो होता है वो सूट नहीं करता या फिर नहीं जम पाता। तो ये आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी टू यूज़। जैसे कि देखिए कहीं पर मैंने लिखा है, आपको बता देता हूँ, चुका है, चुका है, चुका है सब जगह है। इसमें देखिए निकला है, आ की मात्रा है ना। ट्रेन स्टेशन से नहीं निकला है, आ की मात्रा, ठीक है ना। तो उबले हैं, ओके, ए की मात्रा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, विच शुड बी अंडरस्टैंडेबल, क्लियर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब आ ई ए की मात्रा आप लगाएं तो है आना चाहिए, ये अनिवार्य है। अदरवाइज ही ना पास्ट सिंपल का टेंस बन जाएगा, पास्ट सिंपल का वाक्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज उसी में रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट सिंपल में। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आराम से मैं आपको समझाता हूँ। आज अभी हम लोग जो प्रेजेंट का परफेक्ट है उसका हम लोग अफर्मेटिव पहले देखेंगे, फिर नेगेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए हम सबसे पहले यहाँ मैंने रूल लिखा है, जो स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हैव हैज़ को कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर छोटा सा क्लू दे देता हूँ नोट में, ठीक है ना। नोट नेगेटिव में भी वही लगाएंगे और अफर्मेटिव में भी हम लोग वही। देखिए, जहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में हो, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। और जहाँ पर प्लूरल में हो वहाँ पर हम लोग हैव लगाएंगे। एक आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, या फिर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। बाकी आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर, यहाँ से हम लोग लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए, तो पहला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास लिखा है, रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। रूल में लिखा है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ट्रेन, ठीक है, ओके। तो ट्रेन, अब एक ट्रेन है तो हैज़, ठीक है। ट्रेन हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म निकलना मतलब लीव, है ना, तो इसका हो जाएगा लेफ्ट, LEFT। ट्रेन हैज़ लेफ्ट, कहाँ से, फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन, है ना। तो ट्रेन हैज़ लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन। यहाँ पर और क्लैरिफाई करने के लिए हम रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्लैरिफाई है भाई, ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से ही निकलता है, बस स्टेशन से नहीं निकलता है ना। फिर कमेंट करते हैं बहुत लोग, सर क्लैरिफाई करिए करके, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हैं इसको, ठीक है ना। अंडे उबल चुके हैं, अंडे उबल चुके हैं बोल रहा है, ठीक है। अब अंडे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंडा नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना, अंडे बता रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एग्स, ठीक है ना। अब यहाँ पास कोई एक नाउन नहीं है, ये तो भाई बहुत सारे हैं, तो हम लोग लिखेंगे हैव, एग्स, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उबलना को बोलते हैं बॉयल, तो इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, है ना, BOILED, बॉइल्ड। तो एग्स हैव बॉइल्ड, क्लियर, वेरी गुड। वह अपनी ज़िंदगी खराब कर चुका है। खराब करने के लिए हम दो वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, स्पॉइल भी कर सकते हैं और रुइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वह, तो ही
ही के साथ लगाएंगे हम लोग हैज़, ही हैज़। अब क्या है यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म स्पॉइल है रूइन, रूइन लिखते हैं हम लोग आखिर खराब करना, बर्बाद कर देना है ना, ओके। ही हैज़ रूइन, वह अपना, तो अपना बोलेंगे हीज, है ना, ही हैज़ रूइन हिज लाइफ, लाइफ, क्लियर। हम अपना घर बेच चुके हैं, ठीक है ना। अब हम है यहाँ पर, तो ये प्लूरल है, तो हम के साथ आएगा वी के साथ हैव, वी हैव सोल्ड, वी हैव सोल्ड। हम का अपना होता है आर, वी हैव सोल्ड आर हाउस। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जहाँ पर भी डाउट लगे यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में बस एक चीज़ चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप नॉट ना लिख के हैवेंट हैजंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस मैं उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दिया हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सेम सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है, बस इसमें नेगेटिव लगाना है, ठीक है ना, क्लियर, नॉट लगाना है। तो ट्रेन स्टेशन से नहीं निकला है, ठीक है ना, तो ट्रेन स्टेशन से नहीं निकला लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट में लिख देंगे ट्रेन, ठीक है। ट्रेन में हैज़ ही आएगा, सेम टू सेम। ट्रेन हैज़ नॉट, हैज़ंट भी कर सकते इसको आप, ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट, ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, क्लियर है। अंडे नहीं उबले हैं, अंडे, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा एग, एग्स हैव नॉट, आप हैवेंट भी लगा सकते हैं, एग्स हैव नॉट बॉइल्ड, बॉइल्ड एल है ना, ये टी नहीं है, ठीक है, ओके, बॉइल्ड। उसने अपनी ज़िंदगी खराब नहीं किया है, ठीक ना, उसने, तो उसका लगाएंगे हम लोग ही के साथ आएगा हमारा हैज़, और हैज़ में फिर नॉट, ही हैज़ नॉट, ओके, रूइंड, ही हैज़ नॉट रूइंड हिज लाइफ, क्लियर। हमने अपना घर नहीं बेचा है, हमने अपना घर नहीं बेचा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वी हैव नॉट सोल्ड आवर हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव को सॉल्व किया है। आपको इस दोनों में से, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई से भी डाउट हो, कोई भी वर्ब में हो, कोई भी सेंटेंस में हो, कोई भी कहीं पर भी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर यू, क्लियर है। अब इसको मैं मिटाता हूँ और अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं इंट्रोगेटिव समझने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को समझा, अब उसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव को, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसको हम समझने वाले हैं, है ना। जो सेंटेंस हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव में लिया था दोस्तों, वही सेंटेंस हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में लिया है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना करके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव का रूल होता है WH वर्ड, WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने लिया है इसमें हैज़ हैव, फिर नॉट लगा दिया है। अगर वाक्य में नहीं आया तब नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। फिर लिया हम लोगों ने सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला सेंटेंस क्या बोलता है कि क्या ट्रेन स्टेशन से निकल चुका है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव बनाते समय जब इंट्रोगेटिव का हिंदी वाक्य में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है ना, कोई भी WH वर्ड का जो हिंदी है वो अगर सामने आए तब इंग्लिश बनाते समय हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, अगर बीच में आता है तभी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है कि क्या ट्रेन स्टेशन से निकल चुका है, ये पहले में आ रहा है, तब हम WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग हैव हैज़ से स्टार्ट करके आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पास हैव नहीं हैज़ लिखेंगे दोस्तों। हैज़ क्यों, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट जो है वो ट्रेन है, ठीक है ना, ओके। तो हैज़ ट्रेन, हैज़, देखिए ये ले लिए हैज़, अब इसमें नॉट तो नहीं है तो क्या ले लिए हम लोग सब्जेक्ट को, तो हैज़ ट्रेन, निकलना, निकलना क्या बोलेंगे, लेफ्ट, हैज़ ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, हैज़ ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके। फिर कितने अंडे उबल चुके हैं, कितने अंडे, अब कितने अंडे क्या बोलेंगे, हाउ मैनी, क्योंकि ये काउंटेबल है, ओके, हाउ मैनी, क्लियर है। और ये पहले कितने जो है पहले में आया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो हाउ मैनी एग, हाउ मैनी एग्स हैव बॉइल्ड,
हाउ मेनी एग्स हैव बॉइल्ड। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं। उसने अपनी ज़िंदगी किसके लिए ख़राब किया है ना, उसने अपनी ज़िंदगी किसके लिए ख़राब किया है। अब किसके लिए, ये बीच में आया है तो इसको फ्रंट लेके आएंगे। अब किसके लिए बोलेंगे हम लोग, फॉर whom, फॉर whom। अब क्या लिखेंगे, उसने, वह है ना, तो फॉर whom हैज़, फॉर whom हैज़ he, फॉर whom हैज़ he ruined, RUINED, है ना, फॉर whom हैज़ he ruined his life, his life। ठीक है, तुमने अपना घर क्यों बेच दिया, क्यों बेच दिया। अब क्यों आ गया बीच में तो हम लोग लगाएंगे इसको पहले, क्यों को बोलेंगे हम लोग वाई। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पास ले ली WH का वाई, फिर लेंगे हम लोग हैज़ या फिर हैव। तो तुमने है तो लिखेंगे हम लोग हैव, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट में है हमारा तुम तो लिखेंगे यू। वाई हैव यू सोल्ड, SOLD, वाई हैव यू सोल्ड योर हाउस, योर हाउस। ठीक है, तुमने अपना घर क्यों बेच दिया। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया है आज प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों को पढ़ा। क्लियर है, आई होप आपको पूरा जो है स्ट्रक्चर वाइज जो हिंदी का जो सेंटेंस है वो सभी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, डेफिनेटली यू हैव टू आस्क एनी काइंड ऑफ आंसर। आप पूछ सकते हैं, कोई भी आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली। क्लियर है, और मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आप बहुत सीरियस हैं अपने एजुकेशन को लेकर के। और आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो, आपको अच्छा लगा तो अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों तक और पहुँचानी चाहिए, डेफिनेटली यू मस्ट शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियो टू योर फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।